तो गोली दर्पण में मैं आप लोगों को मुख्य अक्ष किसे कहते हैं यह बता दिया है। मुख्य अक्ष जो होती है गोली दर्पण के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को ही हम मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कौन सी रेखा होती है कि गोली दर्पण के ध्रुव और उसके वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा गोली दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष के बाद गोली दर्पण में एक और बिंदु होता है जिसे हम फोकस कहते हैं। तो गोली दर्पण का फोकस क्या होता है, किसे कहा जाता है? तो गोली दर्पण के फोकस की परिभाषा लेने के लिए मुख्य अक्ष के प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर किरण ली जाती है और मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण गोली दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है अवतल दर्पण में या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में, वह बिंदु गोली दर्पण का फोकस कहलाता है। इस बिंदु को हम कैपिटल एफ से दिखाते हैं। फोकस को कैपिटल एफ चिन्ह से दिखाते हैं या दिखाया जाता है। तो मैं लिख दे रहा हूँ गोली दर्पण का फोकस। दर्पण का फोकस फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर गोली दर्पण का फोकस। फोकस की परिभाषा है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण गोली दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है को जिस बिंदु पर काटती है काटेगी किसमें? अवतल दर्पण। काटती है अवतल दर्पण या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत
होती है प्रतीत होती है किसमें? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण वह बिंदु गोली दर्पण का फोकस कहलाता है। दर्पण का फोकस कहलाता है। हाँ, इसे कैपिटल एफ चिन्ह द्वारा दिखाया जाता है। हाँ, तो बच्चों ये गोली दर्पण के फोकस की परिभाषा है। इसको आप लोग स्क्रीन कर लें। अब दोनों प्रकार का गोली दर्पण बना करके मैं आपको दिखाऊंगा कि गोली दर्पण का फोकस अवतल दर्पण में कहाँ होता है और उत्तल दर्पण में कहाँ होता है। तो आप लोग स्क्रीन कर लें। इसके बाद दोनों दर्पणों को अवतल दर्पण उत्तल दर्पण बना करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अवतल दर्पण का फोकस कहाँ होता है और उत्तल दर्पण का फोकस कहाँ होता है। तो स्क्रीन कर लीजिए। इसके बाद मिटा रहा हूँ। पहले अवतल दर्पण में आप लोग फोकस देखें। अवतल दर्पण में धसी हुई सतह चमकदार होती है, इसको बाएं रखा जाता है। इसमें जो होती है उभरे भाग पर कलई की जाती है, पॉलिश लगा दी जाती है उभरे भाग पर। और परावर्तक सतह का मध्य बिंदु ध्रुव होता है P। और गोली दर्पण जिस गोले से काट के बनाता है, इसको कंप्लीट करें तो एक गोला बन जाएगा। उस गोले का कोई केंद्र होगा बीच में, यह वक्रता केंद्र होता है। गोली दर्पण का वक्रता केंद्र, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है। गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसको हम सीन से दिखाते हैं। और मैंने आपको बताया कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने से जो रेखा बनती है, ध्रुव को मिलाने से जो रेखा बनती है, ये हमारा इस रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये हमारी मुख्य अक्ष है। इस मुख्य फोकस किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष। इस लाइन को हम दोनों तरफ दूर तक बढ़ा सकते हैं, चाहेंगे तो इधर भी बढ़ा सकते हैं सीधा। और आप जानते हैं कि इधर से, क्योंकि ये कलई वाला भाग है, इधर से प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। चमकदार सरफेस पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तब वो लौटती है। तो गोली दर्पण की परावर्तक सतह धंसी हुई चिकनी है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण गोली दर्पण पर टकराने के बाद लौटेगी। लौटते समय मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है,
मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण गोली दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, यह बिंदु फोकस कहलाता है। फोकस। और यह आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण गोली दर्पण से टकरा के वापस आ रही है और परावर्तित होते समय मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काट देती है, यह बिंदु गोली दर्पण का या अवतल दर्पण का फोकस कहलाता है। उत्तल दर्पण में फोकस कहाँ होगा, इसके लिए देखिए आप। इसमें उभरा भाग चमकीला होता है, धसे हुई सतह पर कलई की जाती है। धसी हुई सतह पर पॉलिश लगा दी जाए, माने इस तरह से ये है कि धसी हुई सतह पर पॉलिश है और उभरा भाग चमकीला है। तो उभरे भाग या परावर्तक सतह का मध्य बिंदु, ये परावर्तक सतह है, इसका मध्य बिंदु ध्रुव है, P है। और इसमें गोला जो है इधर को बनेगा। हाँ, इसका केंद्र जो होगा, इसका वक्रता केंद्र C है और C और P को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। इसको हम दूर तक बढ़ा सकते हैं दोनों तरफ। ये C है। अब प्रकाश की किरण जब परावर्तक सतह पर पड़ेगी तब वह परावर्तित होगी। तो हम बाएं से एक किरण ले रहे हैं जो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है और मुख्य अक्ष के गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण गोली दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। यह किरण इधर वापस हो गई, लेकिन आप देखेंगे तो मालूम देगा कि यह किरण इस बिंदु से यह सीधी रेखा यहाँ पर काट रही है। तो यह जो है उत्तल दर्पण का फोकस हुआ। हमने आपको बताया कि फोकस किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण गोली दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु गोली दर्पण का फोकस कहलाता है। तो यह अवतल दर्पण का फोकस है। अवतल दर्पण और यह उत्तल दर्पण का फोकस है। तो अवतल दर्पण में फोकस ध्रुव के बाएं तरफ परावर्तक सतह के तरफ होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में फोकस जो होता है परावर्तक सतह के तरफ नहीं होता है, बल्कि उसके पिछले भाग जिधर कलई की जाती है उधर मुख्य अक्ष पर फोकस होता है उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में जब भी कोई किरण आती है तो परावर्तक सतह से टकरा के लौट जाती है, लेकिन अगर किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो लौटते समय मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर उसकी सीध में रेखा बढ़ा दें, वह रेखा मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी, यह किरण मालूम देती है कि इस बिंदु से आ रही है और जिस बिंदु से आती हुई किरण प्रतीत होती है वह बिंदु उत्तल दर्पण का फोकस कहलाता है। तो अवतल दर्पण का फोकस ध्रुव से बाएं तरफ होता है और उत्तल दर्पण का फोकस ध्रुव से दाएं तरफ होता है। तो हमने फोकस को दिखा दिया, इसको आप स्क्रीन कर लें और समझने के लिए बना दीजिए। बच्चों, मैंने आपको बताया कि गोली दर्पण का फोकस किसे कहते हैं। अब इसके बाद गोली दर्पण से संबंधित कुछ दूरियां होती हैं, जैसे वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या को रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। तो वक्रता गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या
कौन सी दूरी होती है और गोली दर्पण की फोकस दूरी कौन सी दूरी होती है, इसको मैं कल आप लोगों को बताऊंगा। और आज मैं यही विराम कर रहा हूँ।